ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.5 में नए टाइप के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी हम लोग कुछ अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एमएल अग्रवाल 5.5 एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है, इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। If there are 4 more students in each row than the number of rows, find the number of students in each row। जो भी हमें फाइंड करना होता है वही हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, let the number of students in each row, ठीक है, b कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी x, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, x है। देखो टोटल देखिए हमारे पास रोज बनी हुई है, ठीक है, रोज बनी हुई है, बहुत सारी रोज बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इन रोज में हर एक रोज में कितने स्टूडेंट है, x है, x है, x है और x है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 480 है। तो अगर इन स्टूडेंट्स में से अगर स्टूडेंट्स के नंबर्स को अगर हम लोग नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट मान के चलो इसमें x हैं, ठीक है, तो अगर उसको 480 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो ये किसका नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, हर एक रो में कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, हर एक रो में कुछ स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि वो x है, इसमें भी x है, इनमें भी x है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल स्टूडेंट का नंबर हमें पता है और उनसे अगर हम लोग x को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 480 अपॉन x। तो यहाँ पे लिखते हैं सो द नंबर ऑफ रोज विल बी 480 अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज। देखो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई, 480 अपॉन x, और हर एक रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं। तो देखो जरा देखना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि कहा गया आर अरेंज्ड इन द रोज एंड कॉलम इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट इन ईच रो। 4 स्टूडेंट हर एक रो में ज्यादा है, किससे ज्यादा है, द नंबर ऑफ रोज से। तो नंबर ऑफ रोज पे लिखते हैं पहले, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और ये हमारे पास स्टूडेंट है। ये जो स्टूडेंट है ये 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये हमारी नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज से ये ज्यादा है, तो अगर हमें इक्वल करना है, अगर ये ज्यादा है तो यहां पर हमें ऐड करना होगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो +4 अगर कर देंगे, 4 ही ज्यादा था और हमने यहाँ पर +4 कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेट हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन के बेसिस पे इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लें तो अपॉन 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 480 + 4x, राइट। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई तो x² = 480 + 4x। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे इधर ले आओ, तो x² माइनस का 4x माइनस का 480 = 0। इनके फैक्टर करते हैं तो 480 को हम लोग को 24 × 20 लिख सकते हैं, ठीक है। आप पूरे फैक्टर करिए, उसके बाद में ये केसेस बनाइए। 24 से अगर 20 को माइनस किया जाए तो बीच का 4 आ जाएगा, माइनस करके इसके फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पे 4 आ जाए। तो हमने इस तरीके के फैक्टर किए हैं कि माइनस करने पे 4 ही आता है। रिप्लेस कर देते हैं, -480 = 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² - 24x + का 20x माइनस का 480 = 0। तो x - 24 एंड +20 x - 24 = 0। x + 20 = 0, x + 20 in one bracket and x - 24 = 0। जरा ध्यान देंगे आप, अगर x + 20 को हम लोग 0 लिखते हैं, अगर x + 20 को 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या
स्टूडेंट्स के नंबर नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, और यही आपका आंसर होगा। हम लोगों ने यही माना था कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी x, तो वही हमारे पास 24 स्टूडेंट हर एक रो में हो रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, और ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने कुछ ट्रायंगल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और उसके बाद में फिर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखा। अभी हम लोग करने वाले हैं कि अगर हम लोग स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो कैसे उनको टैकल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जो भी गिवन डेटा है उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन के लिए जो गिवन डेटा है वो देखो, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 240 किलोमीटर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक बस है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर अप करती है कितनी? 240 किलोमीटर डिस्टेंस को। ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर। बारिश होना स्टार्ट होती है और उसकी जो स्पीड होती है वो जो भी पहले यूनिफॉर्म स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर, और पहले इसको जितना टाइम लेना था उससे क्या करती है? 2 घंटे ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। टू कवर द टोटल डिस्टेंस अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड टू बी x, यानी कि बेसिकली हमको x को फाइंड करना है, ठीक है, x अज्यूम करके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? पहले लिखा हुआ है कि अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड टू बी x, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स है, ठीक है। ऑफ बस लिख लेते हैं, ऑफ बस बी एक्स, ऑफ बस बी एक्स, ओके। डिस्टेंस पता है 240 किलोमीटर है, और यूनिफॉर्म स्पीड हमें बस की पता है x है। तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड हमको पता है क्या है? x किलोमीटर पर आवर हमने जस्ट लेट किया, तो हमने x रख दिया स्पीड की जगह पे। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, और टाइम हमको फाइंड करना। तो टाइम हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? टाइम हो जाएगा 240 अपॉन x, यस और नो, ठीक है। या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे, ठीक है। तो टाइम हमारे पास 240 अपॉन x आ गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सो टाइम टेकन बाय बस भी 240 अपॉन x आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू हैवी रेन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। पहले ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जब उसको 240 किलोमीटर कवर अप करना था तो उस केस में हुआ क्या कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी कम हो गई। किसकी वजह से? हैवी रेन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? डिस्टेंस तो हमारी 240 है, क्योंकि उसी केस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा? नेक्स्ट क्या है? हमें टाइम फाइंड करना है। तो सो द टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या हो जाता है कि टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन कितना होता है? टाइम का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहां से वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो 240 है, वो तो चेंजेबल है ही नहीं, ठीक है। और स्पीड हमारी लेकिन चेंज हो चुकी है, कितनी हो चुकी है? x माइनस 10। तो यहां से जो नया टाइम निकल के आ रहा है कितना आ रहा है? 240 अपॉन x माइनस 10। तो यहां पर रिप्लेस कर देते हैं आवर्स, ठीक है।
अब हम लोग कुछ वो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। लिखा हुआ है एंड एज सच इट टेक 2 hours लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। जब इतनी स्पीड से जा रही थी, जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो इसके पास टाइम कितना लग रहा था, 240/x, ठीक है, 240/x। अब हमारे पास स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 240/x-10, ठीक है। तो कितना ज्यादा लग रहा है, तो 2 hours ज्यादा लग रहा है। तो ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, और सॉरी ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। कहने का मतलब ये है कि जब आप तेज स्पीड से चलेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है, और अब जब धीमे स्पीड से चलेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम ज्यादा हो रहा होगा और ये टाइम कम हो रहा होगा। तो जो टाइम कम है उसी में तो हम लोग ऐड करेंगे ताकि दोनों इक्वेट हो जाए। तो हमारे पास ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, 240 को कॉमन लेते हैं, या फिर 240 कॉमन नहीं लेते हैं, हम जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स वाले पार्ट हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 240x/x-10 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा -2 इधर चला जाएगा। यहां से 240 कॉमन लेते हैं तो 240 क्या आ जाएगा, 1/x-1/x-10 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 20, ठीक है। इसको उधर लेकर जाते हैं तो 1/x -1/x-10 दैट इज इक्वल टू -2/240, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/120। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो x - 10 एंड ये हमारे पास x है, x - 10 - x, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -120। x से x हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, -10/x-10 एंड x इक्वल टू -120। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। आगे सॉल्यूशन देखिए फर्दर, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x - 10 x इक्वल टू 1200, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x माइनस, यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई तो x² - 10x, और इसको इधर ले आइए, 1200 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस करके 10 लाना है, तो 1200 के जो फैक्टर होंगे वो 40 × 30 को हम लोग लिख सकते हैं। तो 40 से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आएगा, तो 40 - 30 को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। तो x² - 40 - 30 और यहाँ पर x -1200 इक्वल टू 0। तो x² - 40x प्लस 30x माइनस का 1200 इक्वल टू 0। x यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x - 40 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x - 40 इक्वल टू 0। x - 40 इन वन ब्रैकेट, x प्लस 30 इक्वल टू 0 इन वन ब्रैकेट। देखिए अगर इस वाली टर्म को 0 के इक्वल लिखते हैं, x प्लस 30 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू हमारा निगेटिव आएगा, निगेटिव हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो सीधा हम लोग x - 40 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो x - 40 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 किलोमीटर 40 आवर्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। एंड ये हमारे पास क्या था, ये हम लोगों ने स्पीड माना था, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो यूनिट होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें जो कि बेसिकली नए टाइप का नहीं है लेकिन वो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है एमएल अग्रवाल बुक से, लिखा हुआ है एन एरोप्लेन कवर्ड आ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर ऑफ एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। देखो हमारे पास क्या मिल गया, हमको पहले ये देखना है। तो 400 किलोमीटर और एवरेज स्पीड x किलोमीटर, दो चीजें मिल गई तो टाइम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। लिखा हुआ है ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 440 किलोमीटर पर आवर। जब प्लेन जा रहा था तब तो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया,
ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ उसने टाइम लिया होगा। जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और कुछ डिस्टेंस को कवर अप करेगा तो कुछ टाइम लेगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द रिटर्न जर्नी, जब वो आ रहा था तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो स्पीड पहले x बता रखी थी क्वेश्चन में, वो अब x + 40 हो चुकी है। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक्सप्रेशन लिखना है टाइम टेकन के। तो अगर ऑनवर्ड जर्नी जा रहा है तो उस टाइम टेकन का एक्सप्रेशन क्या होगा, और जब रिटर्न जर्नी आ रहा है, यानी कि जब रिटर्न जर्नी कर रहा है तो वापस आ रहा है, तो उस टाइम पे टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर क्या है, इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लेन तेज चलेगा तो टाइम कम लगेगा उसको। ठीक है, तो वो बता भी रहा है कि जब वो वापस आ रहा था तो उसने आधा घंटा कम लिया, यानी कि वो आधा घंटा पहले ही पहुंच गया। दैट ऑनवर्ड जर्नी से राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड फाइंड द वैल्यू। तो आपको क्या करना है कि वो जो x में इक्वेशन है उसको लिखना है और उसको आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, यानी कि बेसिकली वो एवरेज स्पीड उसकी ठीक है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखो लिखा हुआ है एवरेज स्पीड कितनी है, तो लेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिखते हैं गिवन। ठीक है, गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है हमको? स्पीड गिवन है या फिर एवरेज स्पीड है, एवीजी स्पीड। ठीक है, कितनी गिवन है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद में फिर डिस्टेंस गिवन है। कितनी डिस्टेंस है हमारे पास? डिस्टेंस है हमारे पास 400 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है। तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिखा हुआ फर्स्ट नंबर ऑनवर्ड जर्नी। ठीक है, तो ऑनवर्ड जर्नी के लिए जरा हम लोग टाइम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? जब प्लेन जा रहा था तो वहां पर स्पीड कितनी थी उसकी? x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पीड लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेसिकली t इक्वल टू, या फिर हाँ t ऑनवर्ड ले लेते हैं तो t ऑनवर्ड। ठीक है, या फिर t1 ले लेते हैं। ऑनवर्ड के लिए हम लोग t क्या कर लेते हैं? 1 ले लेते हैं, तो t1 तो 400 अपॉन x। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 भी डाल लेते हैं और आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड। ठीक है, सेकंड यानी कि जब रिटर्न जर्नी हो रही थी तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर रिटर्न जर्नी उसकी स्पीड क्या हो गई थी? 40 किलोमीटर ज्यादा हो गई थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर रिटर्न जर्नी स्पीड कितनी हो गई थी? पहले जितनी थी x, उससे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस तो वही रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस तो वही रहेगी 400 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो इसके लिए अगर हमें टाइम का एक्सप्रेशन मान लेते हैं t2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 400 अपॉन x प्लस 40। कितना हो जाएगा? 40, और ये आवर्स। ठीक है, आवर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं t2 इज इक्वल टू 400 अपॉन x प्लस 40 आवर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा जब वो जा रहा था प्लेन, और ये क्या होगा टाइम टेकन जब वो प्लेन आ रहा था। ठीक है, तो सेकंड एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा कि जब प्लेन जा रहा था तब उसका टाइम कितना था? t1 था। जब प्लेन आ रहा था तो कितना टाइम था? t2 था। आधे टाइम प्लेन स्पीड से आ रहा था तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, कितना कम लगा उसको? आधा घंटा कम लगा, यानी कि ये जो टाइम है वो आधा घंटा कम लिखा हुआ है और ये टाइम आधा घंटा ज्यादा है। तो अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर अगर आधा घंटा ऐड करते तो ये टाइम और ये टाइम इक्वल हो जाएगा। t1 का वैल्यू कितना है? 400 अपॉन x है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 400 अपॉन x, यहाँ पर 400 अपॉन x प्लस 40 प्लस 1/2। इसको यहाँ पर ले आते हैं, यानी कि इस वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं ताकि ये जो वेरिएबल्स वाले फॉर्म होते हैं वो एक तरफ हो जाए। इसके पास कोई भी x का वैल्यू नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ये एक तरफ रहे।
ठीक है। तो 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 40 इक्वल टू 1/2। 400 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 400 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 40 इक्वल टू 1/2। 400 को यहीं पर रखा रहने देते हैं, अंदर एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा x एंड x प्लस 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे इसका एलसीएम आता है। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2। देखिए x से x हो गया कैंसिल आउट, 400 का मल्टीप्लाई 40 से होगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन x multiplied by x square and x multiplied by 40 that is 40x, so x square plus 40x equal to 1/2। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, x square plus 40x 1 से मल्टीप्लाई कराओगे नो चेंज, एंड इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 4 4 16,000 into 2, ठीक है। तो x square plus 40x इक्वल टू 32,000। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ 32,000 को, तो 40x माइनस 32,000 ओके इक्वल टू 0। इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि 40 आ जाए आपका, ठीक है। तो 32 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि आपका 40 आ जाए माइनस करने पे, तो 32,000 को हम लोग लिख सकते हैं 200 इंटू 160, 16 टू 32 और 3 0, तो 32,000, ठीक है। तो हमने x से फैक्टर किए, अगर 200 से 160 को माइनस किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमारा 40 आएगा। तो 200 माइनस 160, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस करने से लाना है 40, तो 200 से अगर 160 माइनस करोगे तो 40, तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 200 माइनस 160 एंड x माइनस का 32,000 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 200x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो 160x माइनस का 32,000 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन लिया तो x प्लस 200 दैट इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 160 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 200 इन वन ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा रफ करने वाले हैं यहाँ का पोर्शन। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारा माइनस है और 160, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर फिर से नोट डाउन करते हैं, x माइनस 160 इन वन ब्रैकेट और x प्लस 200 इन वन ब्रैकेट दैट इक्वल टू 0। x माइनस 160 इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ये क्या है हमारा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारी एवरेज स्पीड थी। अगर हम लोग इसको यहाँ पर वैन लिख देते हैं when, ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। लेकिन when x प्लस 200 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 200 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे? स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा आंसर होगा फाइनल, ये आंसर जो होगा हमारा 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा।